हम समाज में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनकी संगति चुननी पड़ती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगति चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बुरे कामों से दूर रहेंगे। किंतु अगर आप बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। संगत कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता जरूर है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। आप सपना सुना तो होगा ही कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होता है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और वहीं बुरी सोच वाले व्यक्ति पीछे खींचने में लगे रहेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आसपास रखिए जिनका व्यवहार अच्छा हो। ऐसे लोगों की संगति आपके लिए अच्छी साबित होगी। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने के लिए वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गाय को वहां चराने के लिए ले जाता था। एक दिन उसकी एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम का पत्ता खा लिया। शाम को जब वह वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वह गाय श्री कृष्ण बोल रही थी। तब सारी गाय उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली कि मैं श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता खा ली थी। ऐसा लगता है कि यह नाम मेरे अंदर समा गया है। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण का जाप जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपने टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब वो व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह अकेली गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तो उसने वापस बाड़े के अंदर उसको भेजा, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारने लगी और फिर से बाड़े के बाहर कर दी। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं, इसके चक्कर में मेरी बाकी गाय बीमार न हो जाए। उस व्यक्ति ने उस गाय को रात में जंगल में छोड़ दिया। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर के गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि ये गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे। किसान के घर की हालात सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके और किसान ने उसे एक गिलास गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। श्री कृष्ण नाम जब करती है। यह देखकर मंत्री हैरान हो गया और वापस महल लौट जाता है। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले, रानी को तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा ने इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उस मंत्री के साथ किसान के घर पहुंचे और देखकर हैरान रह गए। किसान को बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान ने हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर से भूखा मरने लगूंगा।
राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि कभी गरीबी नहीं आएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय राजा को दे दी। अब वो गाय महल में रानी के पास रहती, श्री कृष्ण नाम जपती रहती और श्री कृष्ण नाम के जाप से उस रानी की सेहत में सुधार आने लगा और अमृत रूपी दूध पीने से उसकी सेहत ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत से सारा गांव श्री कृष्ण का नाम जप करने लगा और पूरे महल में, पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण के प्रभाव से एक पशु राज के महल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। ये जो कहानी थी वो इस पर थी कि हमारी जो संगति है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जो विचार, उसके आचरण है, वह उस पर निर्भर करता है कि वह किसके संगत में रहता है और उसकी संगति कैसी है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए रहस्य बुक को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।